दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन के थ्रू लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। तो इस वीडियोस में मैं आप लोग के लिए एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं, जहां से कि अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत कम भी है और आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको 50,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। और ये एप्लीकेशन 100% आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा 50,000 तक का लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा, और क्या ये एप्लीकेशन सचमुच में आपको ये एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड करेगा, आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू इस एप्लीकेशन की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 4.5 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक एप्लीकेशन के 4 से ज्यादा रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन भी अप्रूव रहे। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, लोन कितना तक का प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, और रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये एप्लीकेशन आपको 5,000 से लेकर के 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 14% से लेकर के 28% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। रीपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 24 महीने तक का रीपेमेंट करने का समय देता है। और ये एप्लीकेशन एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपका एज 21 साल है, यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो और अगर आप स्मॉल बिजनेस करते हो तो 12,000 अगर सैलरी पर्सन हो तो कमाते होगे और 15,000 स्मॉल बिजनेस करते होगे कमाते होगे, तो आपको इस एप्लीकेशन में लोन अप्रूव हो जाएगा। और ये एप्लीकेशन 100% डिजिटल प्रोसेस है। बस आपको डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड और आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना है और सेल्फी अपलोड करना है और आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव हो जाता है। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल्स के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपका 30,000 का लोन अप्रूव होता है, रीपेमेंट करने का समय 12 महीने के लिए मिलता है, इंटरेस्ट रेट आपका 18% पर एनम के हिसाब से मिलता है, तो आपका प्रोसेसिंग फी और जीएसटी आपका 750 रुपया, जो कि लोन अमाउंट का 2.5% है, और टोटल इंटरेस्ट रेट 3,005 रुपया होता है, और पर मंथ ईएमआई 2750 रुपया होता है। यानी कि अगर आप 30,000 का लोन लेते हो, आपके अपने बैंक अकाउंट में 29,250 रुपया ही ट्रांसफर किया जाएगा, और 30,000 का लोन लोगे, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ टोटल आपको रीपेमेंट करना पड़ता है 33,000 रुपया। यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जैसे ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हो, उसके बाद इस एप्लीकेशन में नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है या साइन इन कंप्लीट करना पड़ता है, या तो उसके लिए मोबाइल नंबर से भी क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज यहां पे गूगल से या फेसबुक से भी क्रिएट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैं अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो, उसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, उसके बाद कुछ समय तक वेट कर लेना है। उसके बाद आपके अपने मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर फिल करोगे, 60 सेकंड के अंदर ओटीपी आएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। और गाइज यहाँ पे सक्सेसफुली आपका यहाँ पे वेरीफाई कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अब आपको अलाउ करना पड़ता है आपका कोई भी फिंगरप्रिंट के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके आपका कोई भी फिंगर यहाँ पे लगा लेना है। और गाइस यहाँ पे सक्सेसफुली वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपसे ये एप्लीकेशन परमिशन मांगता है और ये अपने डेटा को 100% सेफ एंड सिक्योर रखेगा। कहीं भी आपके डेटा को ना ही सेल करेगा ना ही मिसयूज करेगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन एनबीएफसी आरबीआई
द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। सबसे पहले परमिशन में एसएमएस का लोकेशन का परमिशन मांगता है, पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज रीड एंड एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अलाउ 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 वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद कोई ईमेल आईडी भी मांगेगा, तो कोई ईमेल आईडी भी सेलेक्ट करके यहां पे परमिशन देने के लिए अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। आपके अपने लोकेशन को यानी जीपीएस को भी ऑन कर रहा है। और गाइस यहां पे देखने के लिए मिल जाता है मुझे 3 मिनट के अंदर 36,000 तक का लिमिट मिला है। आपको कितना तक मिला है कमेंट करके बताओ। यहां पे बस आपको जस्ट 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेगा एलिजिबिलिटी, उसके लिए बेसिक डिटेल फिल करना पड़ेगा। उसके बाद अब आपको केवाईसी अपलोड करना पड़ेगा, आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटो और बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर देगा। अगर अब आपको पैसे की आवश्यकता है तो यहां पे ऐड एड्रेस वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ सेकंड तक वेट करोगे तो अब आपको देखने के लिए मिल जाता है करेंट एड्रेस आपको फिल करना होता है। करेंट एड्रेस में रूम का यहां पे या फ्लैट नंबर या बिल्डिंग नेम आपको फिल करना है। एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2 में आपको कंप्लीट एड्रेस का डिटेल फिल करना है, लैंडमार्क फिल करना है, पिन कोड फिल करना है। उसके बाद रेसिडेंट टाइप एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। खुद का घर है या रेंटेड पे रहते हो, तो मैं रेंटेड पे रहता हूं तो रेंटेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यदि रेंटेड पे रहते हो तो कितने सालों से रहे, तो इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। 1 साल से ज्यादा, 1 साल से कम या 2 साल से ज्यादा रहते हो, तो मैं 2 साल से ज्यादा रहता हूं तो यहां पे आपको अच्छे तरीके से चलिए मैं अपना करेंट एड्रेस फिल करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। अब आपका नेक्स्ट पेज में यहां पे बेसिक डिटेल फिल करना पड़ता है। बेसिक डिटेल में जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करते हो उनका पैन कार्ड का नंबर फिल करना पड़ता है। उसके बाद फुल नेम फिल करना पड़ेगा जो उनके पैन कार्ड पे होगा। उसके बाद अब आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट करना पड़ता है, मेल हो या फीमेल हो, आपके हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको फिल कर लेना है। उसके बाद सेलेक्ट करना पड़ता है पर्पस ऑफ लोन, यानी कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे होगे एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका लोन लेने का पर्पस क्या है। बिजनेस लोन लेना चाहते हो, ट्रेवल लोन लेना चाहते हो, एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, मैरिज लोन लेना चाहते हो, आपके हिसाब से आपको अपना पर्पस ऑफ लोन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फैमिली का एक डिटेल फिल करना पड़ेगा जिसमें फादर का, मदर का या स्पोज का, इनमें से किसी का भी यहां पे नाम फिल करके इस वाले बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। उसके बाद अब आपको देखने के लिए मिल जाता है केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। सबसे पहले यहां पे 3 तरीके के थ्रू केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। सबसे पहले आपको ई जनरेट कर सकते हो डिजी लॉकर के थ्रू, या आप जनरेट कर सकते हो ई आधार कार्ड, या आप अपना आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो और बैक का फोटो आप अपने हिसाब से आपको अपना अपलोड करके केवाईसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना केवाईसी कंप्लीट कर लेता हूं। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल स्टेप बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव हो तो ट्रांसफर हो सके और उस पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हो। यानी टोटली बोलूं तो एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको आईएफएससी कोड फिल कर लेना है, अकाउंट नंबर फिल करना है, कंफर्म अकाउंट नंबर फिल करना है। उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम फिल करना है। उसके बाद सेलेक्ट कर लेना है आपका अकाउंट टाइप। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा, तो सबमिट या नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहां पे देख सकते हो कुछ ही समय तक वेट करोगे। कांग्रेचुलेशंस, आपका यहां पे लोन जो है 24 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है ट्रेडोफिना स्मॉल बिजनेस लोन एप्लीकेशन, इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका कोई भी कारणवश स्मॉल बिजनेस लोन एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी कारणवश लोन अप्रूव नहीं होता है या रिजेक्टेड हो जाता है, बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट पे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। एक एक वीडियोस को देख करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।